लकड़ियों को तोड़ने लगे, सुदामा एकत्रित करने लगे, लेकिन लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम। पानी भी पड़ने लगो लौट न पाए श्याम। शाम का महीना और जब सर्दी का महीना था, पानी भी बरसने लगा। अब तो और सर्दी हो गई। एक वृक्ष के नीचे बैठे, वो है माच की घोर रात और पानी पर पानी आता है। गुरु की सेवा में वो है वृक्ष तले ठिकुराता। माँ का महीना, दोनों भाई उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। रात हो गई। सुदामा ने एक बात सोची, अब तो भूख भी लगी, चना है थोड़े, अगर हमने इसमें से कन्हैया को दे दिए तो मेरे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। सुदामा उन चनों को चावने लगे। और चना कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो आप चावते रहो, आपके नजदीक जो बैठा है वो न जान पाए। मोहन ने कट कट शब्द सुनो, बोले भैया क्या खाता है। कछु होए तो ने कहा हम कौन दे दे, भूखन दम निकला जाता है। बोले जब से तुम आए हो तब से मैं आया हूं, भूख अगर तुम्हें लगी है तो मुझे भी लगी है। और हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ खा रहे हो। अरे थोड़ा उसमें से मुझे भी दे दो। तो जरा से चनों के पीछे झूठ बोल गए। कैसी बातें कर रहे हैं। कपटी बोला क्या रखा है और बातों को सीध सताता है। सर्दी लग रही है, सर्दी की वजह से हमारे दांत बज रहे हैं। तुम्हें लगता है मैं कुछ खा रहा हूं, मैं कुछ नहीं खा रहा। श्याम सुंदर समझ तो सारी बात गई, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। बरसात जब कुछ थमी है तो कन्हैया और सुदामा ये गुरुमाता के नजदीक आए। गुरुमाता से पूछ लिया, बेटा तुम्हें सुदामा ने कुछ खाने के लिए दिया? बोले भैया मुझे तो कुछ नहीं दिया। सुदामा को नजदीक बुलाया, एक बात कही, हमने तुम्हें चना दिए थी कह करके तुम दोनों भाइयों को अगर भूख लगे तो मिलके वो चना चाप लेना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब तो तुम उस चंगुल में फंस गए। जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, वो निर्धन होता है या फिर कोड़ी होता है। गुरु माता ने कहा। कुछ दिनों तक रुके हैं, उसके बाद जब जाने के लिए तैयार हुए तो श्याम और सुदामा एक दूसरे के गले लग के खूब रोए। कन्हैया कहते हैं, सुदामा भैया तुम्हारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आए तो तुम मुझे भूल नहीं जाना। श्याम सुंदर अपने घर पहुंचे। ये तो द्वारिकाधीश बने। सुदामा अपने घर पर पहुंचे, विवाह हुआ। उसी दिन से सुदामा गरीब होते चले गए। कितने गरीब हो गए सुदामा, दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने लगे। भर पेट रोटी नहीं मिलती।
पर किसी रोज भी जी भर के बे आटा डाल न पाते। हो गए गरीब सुदामा, दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने लगे। क्या दशा बनी? नमक मिला तो मथा नहीं, जो मथा मिला तो नमक नहीं। कोई घर मांगे तो घर मांगे, लोटा भर आटा मिला नहीं। हो गए गरीब सुदामा, दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते। मर पेट रोटी नहीं मिलती, सर्दियों में इतने भी वस्त्र नहीं है, अच्छी तरह से अपने शरीर को भी ढक ले। वस्त्र हैं तो फटे पुराने। रात का समय था, सुदामा घर पर लेटे थे, इनकी पत्नी इनकी पैर दबा रही थी। और पैर दबाते दबाते एक बात सोची है, पता नहीं ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी सजा हमें आज मिल रही है। सारे दिन तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भरपेट रोटी नहीं मिलती है। इसी बात को सोच करके सुदामा की पत्नी रोने लगी, और जब रोई तो आंखों से आंसू निकल करके गालों पर लकीर बनाते हुए सुदामा के पैरों पे जाके गिर पड़े। सुदामा उठ के बैठ गए। कहा तुम रो रही हो, क्या बात है? वही बात बताई महाराज, ऐसा कौन सा पाप हो गया इसकी सजा हमें मिल रही? जवाब दिया। सुदामा कहते हैं भूल तुमसे नहीं, एक भूल हमसे हो गई। क्या? हाँ, आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं। पुरानी बात याद करके बोले, हम गुरुकुल में जब पढ़े श्याम मेरो एक दिन गए लेन लकड़ी, गुरु नैया चना मोसे नीचनी डोर में प्यारी अकेले मिले। मोहन ने पूछी का खाए रहो, मैंने उलटे जवाब जाई कारण मेरी प्यारी दीन गरीब बने। अब आएगा बुढ़ापो, मैंने हाथ में पकड़ी लाठी है। गुरुकुल में जब पढ़े हम, गुरुकुल में जब पढ़े श्याम पुरानी बात याद करके रोने लगे हैं। सुदामा की पत्नी कहती है महाराज आपने हमें अभी तक नहीं बताई, ये तुम्हारे बचपन के मित्र हैं। आप ऐसा करो, आप इनके पास में चले जाओ। क्यों? बोले कुछ मांग करके मत लाइएगा, केवल गलती की माफी मांग लेना, आप चले आए। कहा तुम हमें बहाना भेजो। बोली महाराज मैं बिल्कुल नहीं भेजती आपको, बिल्कुल नहीं भेजती। कोदो जो की दलिया